जी जाएंगे क्या? लेकिन वो तो कह रहा है कि भाई के मरने का हम लोग कोई कष्ट नहीं, सिर्फ ये पांडवों के जीने का कष्ट है। अब पांच के पांचों भी जीवित है, अगर मरते मरते ज्यादा नहीं एकों का मरण सुन लेते तो हमारी आत्मा को शांति मिल जाती मरते मरते। यही है दुर्योधन। अश्वत्थामा कहने लगा कि चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, आज शिविर में जाऊंगा, वैसे तो जागते हिम्मत नहीं है, पांडव जब सो रहेंगे उसी समय में जाऊंगा, सोते हुए पांडवों का सिर काट के लाऊंगा। अरे मूर्ख, पांडवों को सिर तू सोते हुए ला? अगर पांडव सो रहे तो भगवान तो जाग रहे हैं। मम प्राणा ही पांडवा, भगवान कहते हैं ये पांडव मेरे प्राण है। भक्ति रक्षा भगवान कर रहे हैं, करो मनमानी थी। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा जैसा गलत काम करने वाला है। अश्वत्थामा शिविर में रात में आ रहा है, भगवान पांडवों को जगा करके, पांचों पांडवों को जगा करके ले गए। वो दिन कौन था? अर्थात पांडवों को विजय श्री प्राप्त हो गए थे। सारा वैभव सब जो उनका दुर्योधन के अधीन था सब मिल चुका था, विजय श्री मिल चुकी थी। युद्ध में यह है कि लड़े भिड़े थके थे, सब सो रहे थे। ऐसे समय पे भगवान ने उन पांडवों को जगाए, कहा देखो आज हमारी इच्छा है कि रात्र में ही खूब बढ़िया से गंगा तट पर चल करके आनंद मचाएंगे। आज एक विजय श्री जो हमको मिली गंगा के तट पर चलकर, वहीं परम शांति मिलेगी, चलो गंगा तट पे घुमाओ। रात्रि का समय, पांडव एक बार भी नहीं कहे कि बताओ 11 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं, तो प्रश्न आवे कि नहीं आए? जैसा भगवान कहे वैसे तुरंत उनके पीछे चल पड़े। इसका मतलब पांडवों को भगवान पर इतना भरोसा था, आशा था कि मेरे प्रभु जहां भी, जिस समय भी, जैसे भी चाहेंगे, जहां भी ले जाएंगे, वही श्रेय है, वही बढ़िया है, इतना भरोसा रखते थे। अब अगर हम तो कह रहे हैं ठीक है, आपके पुत्र तो आज्ञाकारी हैं कि नहीं हैं? आपकी बात मानते हैं? आज से पूछ रहा हूं, मानते हैं ना? अच्छा ठीक, पूरा पूरा ना? अच्छा ठीक। एक दिन ऐसे आप देखो 12 बजे रात को एक बार कहो कि चलो तुरंत भाई तुरंत जगाओ, और 12 बजे कहो चलो हमको प्रतापगढ़ चलना है या इलाहाबाद चलना है, तो जाएंगे तो जरूर, लेकिन इतना जरूर प्रश्न करेंगे कि पिताजी 12 बज रहा है, क्या करने चलोगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये तो पक्का प्रश्न होगा। लेकिन वे पांडव भगवान से एक बार नहीं प्रश्न कहे कि रात्रि के 12 बज रहे हैं, ये कैसे घूमने का समय? कहा चलो हमारे साथ। पांडव चल पड़े। ये है भगवान पर भरोसा। अगर पिता का आदेश है तो अब 12 बजे 1 बजे क्या करना, कैसे भाई बताओ, चलो पिता चल रहे। पांडव तो एकदम भगवान पर पूरा पूरा भरोसा रखते, मेरे प्रभु जहां भी ले जाएंगे, जिस समय भी ले जाएंगे, जैसे भी ले, वो समय मंगलमय है। इसीलिए भगवान पांडवों को कहते कि मम प्राणा ही पांडवा। पांडवों को इसीलिए प्राण मान लिए कि वे पांडव भगवान पर ही निर्भर थे। जब आप भी भगवान पर एकदम निर्भर हो जाओगे कि सब कुछ मेरी करता धरता करतुम नथा करतुम सर्वथा करतुम सब भगवान है, तो आपको कहेंगे मम प्राणा है, ये तो मेरे प्राण है भैया, इनको कैसे छोड़ूंगा। यही है भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन अपने भक्तों के लिए। भगवान पांडवों को जगाकर घूमने चले गए। अब वो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, इन पांडवों से एक एक करके, एक युधिष्ठिर के, एक अर्जुन के, एक भीम के, एक नकुल, एक एक पांडवों के, तो 5 पुत्र द्रौपदी के ही शिविर में सो रहे थे। अश्वत्थामा आया, शिविर में 5 पांडवों के पुत्र का सिर काट लिया, पांडवों को समझ करके, और वो सिर काट करके ले गया। बहुत खुश, अश्वत्थामा को दिया तो अश्वत्थामा दुर्योधन को दिया, बहुत खुश हुआ, ठाका मारा। लेकिन जब उजेले में लाया और चेहरा जब देखा, ओह सो परे मित्र, तुमने तो अनर्थ कर दिया, अब तो कौरव और पांडव का दीप बुझा दिया। उसी समय शोक में प्राण भी चले गए, हर्ष और शोक में।
एक बार तो खुश हुआ कि पांडवों का सिर, आज देखिए पांडव नहीं उनके पुत्रों का सिर, उसी समय प्राण भी चला गया। और सूत जी कहते हैं ऋषियों, इधर द्रौपदी शिविर में अपने पुत्रों का जब सिर कटा देखा तो विलाप कर रहे हैं। पांचों पति भी नहीं है, भगवान भी नहीं है। अरे माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, माता शिशु नाम निधनम सुतानाम, और निशम्य घोरम परितप्यमाना, और तदा रुदत्वास्प कुला कौलाक्षी, अताम सांत्वयन्या किरीटमाली। किरीटमाली अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन का एक नाम है किरीटमाली। जब पांडव भगवान के साथ आए शिविर में तो द्रौपदी चिल्ला रही है। शिशु नाम माता रुदति, शिशुओं की मां द्रौपदी, वास माने आंसू गिर रहे हैं, आकुल है। भगवान साथ में हैं, अर्जुन आकर के सांत्वना दे रहे हैं। द्रौपदी आंसू नहीं गिराओ, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकती, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अर्जुन की भी प्रतिज्ञा है भागवत में। राणा प्रताप की प्रतिज्ञा सुने हैं ना, राणा प्रताप की प्रतिज्ञा। हमारे समय में एक प्रताप विजय, जब मैं पूर्व मध्यमा में पढ़ता था तो प्रताप विजय एक पुस्तक चलती थी, उसमें राणा प्रताप की प्रतिज्ञा है कि जाज्वल्यमान किरणोस्तु दिनेषु चंद्रः, असूर्यः समुल्लसत् पश्चिम दिक्प्रदेशात्, शुष्कः स्वतो भवतु कल्पतरुः, परन्तु व्यर्था भविष्यति न मद्विहिता प्रतिज्ञा, व्यर्था भविष्यति न मद्विहिता प्रतिज्ञा। इसका अर्थ ये है कि जाज्वल्यमान किरणोस्तु दिनेश चंद्रा, दिनेश माने दिन में, चंद्रमा की किरण दिन में जाज्वल्यमान हो जाए। क्या संभव है? सूरज के सामने चंद्रमा की रोशनी दिखाई पड़ेगी? संभव नहीं है, असंभव है। लेकिन राणा प्रताप की प्रतिज्ञा है कि यह संभव हो जाए, कोई बात नहीं। दिन में चंद्रमा की किरणें खिल जाएं, जाज्वल्यमान हो जाएं। सूर्य समुल्लसत् पश्चिम दिक् प्रदेशात्, सूर्य पूरब से कहीं ऐसा हो जाए पश्चिम की तरफ से उदय होने लगे। है तो जब से आप जानते हैं ऐसा तो नहीं हुआ। ख्वाजा बाबा के आगे ये सनातनी चला है कि पूर्व में ही सूर्य होता है, लेकिन कह रहे हैं कि सूर्य पूरब से पश्चिम उदय हो जाए, दिन में चंद्रमा की किरणें विकसित हो जाएं, कल्पतरु वृक्ष अपने आप सूख जाए। यह संभव है कि सूख जाए? वो सूख जाए, लेकिन मद विहिता प्रतिज्ञा व्यर्था न भविष्य। लेकिन मैं जो प्रतिज्ञा कर लिया वो व्यर्थ नहीं हो सकती। वैसे अर्जुन की भी प्रतिज्ञा कि मद विहिता प्रतिज्ञा, मेरे द्वारा की गई प्रतिज्ञा द्रौपदी ये नष्ट नहीं हो सकती। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल का सूर्य जब नहीं देखेगा, कर तो लिए प्रतिज्ञा। एक बार द्रौपदी की दशा को तो देख करके कर लिए प्रतिज्ञा, आगे देखो भगवान कहते हैं बाज फंसे हैं। भगवान मुस्कुराए कि वैसे तो कहते हैं अश्वत्थामा कौन है? गुरुपुत्र है ना। गुरु का सम्मान कितना पांडव करते हो तो भगवान जानते हैं। बोले वैसे तो कहते हैं गुरु का सम्मान बहुत ज्यादा है। आवाज इधर प्रतिज्ञा भी कर रहे हैं कि कल का सूरज नहीं देखेगा। हो गई इनकी प्रतिज्ञा। अब तो आज की है प्रतिज्ञा रहेगी या गुरु का सम्मान? दोनों। कल से तो ये नहीं कहेंगे कि मैं गुरु का सम्मान कितना करता हूँ। भगवान मुस्कुराए। देखो कभी भक्तों के आगे भी ऐसी सी समस्या आती है, लेकिन उसका भी निदान भगवान ही करेंगे, घबराओ नहीं। समस्याएं तो आ जाती हैं। आज अर्जुन के सामने तो है समस्या, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। चलो यही तो रोज कहते हैं कि हम तो गुरु को सब कुछ मानते हैं, गुरु कहते तो सिर कटा दूं। लेकिन आज क्या हुई? अर्जुन प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि द्रौपदी ताम सांत्वयन्याह किरीटमाली, द्रौपदी को सांत्वना देते हुए बोले युहा तत्याई, कल का सूर्य अब नहीं देखेगा। और
मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उस आतत्यायी के सिर पे बैठ करके उसका सिर काट लाऊंगा, तुम अपने पुत्र का तिलांजल दोगी। ऐसा सांत्वना दिए और भगवान श्री कृष्ण के साथ रथ पे बैठ ली। भगवान बोले चलो आज देखो कौन सी प्रतिज्ञा रहती है। मेरे भक्त की प्रतिज्ञा देखो पूरी होती है कि नहीं। या तो सिर काटेंगे या तो गुरु का सम्मान होगा, दो में एक ही होगा। दोनों बातें नहीं कर सकते। भगवान रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन रथ पे बैठे हैं, अब अश्वत्थामा के पीछे हो लिए। भगवान काहे को रोके, मारो या ना मारो ये तो तुम्हारा काम है। अश्वत्थामा के पीछे हो लिए, अश्वत्थामा भागने लगा। अर्जुन देखा कि अब नहीं भाग पाऊंगा तो अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र चला दिया कि मरने है तो लड़के मर। ये अंतिम अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, इसके आगे कोई ताकत नहीं। ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आ रहा है मारने के लिए। भगवान थोड़ा सा इशारा किया, अर्जुन देखो तुमको याद दिला रहे हैं कि तुम भी हैं, इसका तुम इतना सम्मान करते हो, उसी का है। अब आगे अर्जुन क्या करेंगे अर्जुन जाने। अर्जुन ये देखो तुम्हारे सामने अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चला रहा है, तुम बैठे हो। आज भगवान नहीं रोक रहे हैं कि गुरु का सम्मान करना चाहिए कि नहीं है? ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र तुम्हारे सामने चला रहे हैं, तुम बैठे हो, चलाओ तुम भी ब्रह्मास्त्र। भगवान तो आज कह रहे हैं कि ऐसा करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए, मानो त्रिलोक भस्म हो जाएगा। ऐसी दशा में भगवान ने कहा कि काम करो, निवारण कर लो, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अश्वत्थामा केवल ब्रह्मास्त्र को चलाना जानता था, वापस करना नहीं जानता था। और अर्जुन दोनों विद्या जानते। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया, फिर तुरंत रथ से कूद गए। बोले तथा हितम पशुवत पास बद्धम, अरे तथा हितम पशुवत पास बद्धम निरेक्ष कृष्णापकितम गुरो सुतम अबाम स्वभावा कृपया नमांसो अवांगमुखम स्वकर्म जुगुप्सितेन। अश्वत्थामा को भगवान पकड़े, लेकिन भाव आ गया। वहां तो प्रतिज्ञा कर लिए द्रौपदी के सामने उसका सिर काट लूंगा, और यहाँ अश्वत्थामा को देखते ही होश आ गए तो गुरुपुत्र है। अब बताओ कैसे प्रतिज्ञा पूरी होगी। उधर तो बोले कि मैं सिर काट के लाऊंगा, कल उसी में तिलांजल तुम अपने पुत्र का दोगी, रो नहीं। इधर अश्वत्थामा को देखते ही मन में आया भाई गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र गुरु के ही समान होता है? इसलिए भगवान अपना मुस्कुरा रहे हैं, रथ पे बैठे कुछ नहीं कह रहे। अर्जुन जैसे समझ में आवे वैसे करें अपना। अर्जुन रथ से उतर गए, सिर तो नहीं काटा लेकिन अश्वत्थामा को थोड़ा बांध दिया। तथा हितम कैसे, पशु की तरह बांध करके ला करके रथ में पटक दिया, जैसे कोई लगेज हो सामान उठा के रख दे। अब आगे चल पड़े, अब रथ चलाओ। तो भगवान ने एक भाषण दिया है, जरा सुनो। अर्जुन को संबोधन करते हुए जोशीला भाषण है। अर्जुन मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम जडम स्त्रियम प्रपन्नम विरथम भीतम रिपुम नहंत धर्म भीत। मत्त को, प्रमत्त को, उन्मत्त को नहीं मारना चाहिए। शराबी को, शराब के नशे में धो कर रहा है, कुछ गाली भी दे दिया तो जाते शराबी है, शास्त्र भी इनको छोड़े। पागल है वो, गाली दे रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, आपको गाली दे दिया तो तुम न मारो। मत प्रमत्त उन्मत्त को नहीं मारना चाहिए। मूर्ख को, जड़े है नहीं जानता, यू जड़ है। स्त्रियम, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। प्रपन्नम विरथम भीतम मत्तम प्रमा, आगे फिर बोले सुप्तम बालम, सोते हुए बालक की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये तो सबसे जघन्य अपराध है। ये किसको याद दिला रहे हैं? अर्जुन को।
दया कर रहे हैं। अरे अर्जुन, ये तुम्हारे सोते हुए पुत्र की हत्या किया है, निर्दोष बालकों का सिर काट के ले गया, जिस पर तुम दया कर रहे हो। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो नाम बता दे रहे हैं, आग तो लगा दी है? अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन ये अश्वत्थामा तुम्हारे सोते हुए पुत्र की हत्या किया है। बालक को तो ऐसे नहीं मारना चाहिए, और तुम्हारे सोते हुए बालक की हत्या किया है, शास्त्र विरोध काम किया है। शास्त्र विरोध करने वाले को दंड भी देना चाहिए। भगवान तो कहते हैं कि शास्त्र के अनुकूल नहीं चले तो उसको दंड दो। अब अर्जुन क्या करें, अर्जुन के मन में है तो गुरुपुत्र है। अर्जुन बोले कि चलो, अब द्रौपदी जैसे चाहेगी वैसे होगा, मैंने अपना प्राण छुड़ा लिया। भगवान बोले चलो वहां भी देखता हूं क्या होता है। भाई हम बता दिए, आप करना आपको, हम क्या बताएं, बता दिए भैया है। हा? कुछ लोग ऐसे कहते हैं याद नहीं आया भैया, और तो नहीं लेकिन तुमको याद ना होगा, तुम तो उससे बहुत से लोग ऐसे झगड़ा लगाते हैं या याद दिलाते हैं। भैया आपको याद नहीं है वो घटना, मैं जानता हूँ। उस समय तो आप बच्चे थे, तुम्हारे बाप को कैसे छटपटा के मारे हैं। तो बाप बेटा जवान वगैरह सुने कि मेरे बाप को ऐसे मारे तो खून खौलेगा कि नहीं? आप जानते नहीं, तो मैं देखा हूँ कैसे सताए हैं तुम्हारे बाप को। मैंने भूल भी गया तो याद दिलाते हैं। वैसे भगवान आज याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे सोते हुए निरपराध बालकों को मारा है। अर्जुन अब जब शिविर में आए तो द्रौपदी भगवान की ओर दौड़ी दौड़ी आई। निरीक्ष कृष्णाप कृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया नमाम च। यहाँ पर व्यास जी ने द्रौपदी के स्वभाव का वर्णन किया है। वाह, भारत की आर्य नारी तुम कैसी हो। क्यों कि निरीक्ष कृष्ण पकितम गुरो सुतम। कृष्णा शब्द द्रौपदी के लिए है। आज द्रौपदी गुरो सुतम, गुरुपुत्र की ओर देख रही है। निरीक्ष दृष्टा, गुरुपुत्र को देख करके दया से भर गई और भगवान की चरण पकड़ने के लिए दौड़ी। यद्यपि गुरु की स्थिति क्या है, अपकृतम गुरो सुतम, निंदित काम करने के नाते अवांग मुखम स्वकर्म जुगुप्सितेन, लज्जा के मारे उसका मस्तक झुका। कोई समाज में घृणित काम कर दे तो समाज में सिर कैसे उठाएगा? आज आप कहे कि आप लोग गड़बड़ी कर रहे हो, कहलवाओ नहीं भैया। बोले भागवत भगवान की जय हो। वो बच्चा गड़बड़ी कर रहा है कि बच्चे की माँ और सब गड़बड़ी कर रही है? बच्चा तो सही है, एक के बजाय सब कथा छोड़ करके उधर ही सब उधर। अरे जरा ध्यान लगाओ इधर। कथा में दो चीज, कथा सुनने के लिए मन की निर्मलता और चित्त की एकाग्रता है कि नहीं? सावधानतया श्रेणु, बार बार भागवत में अनुशासन किया गया है कि सावधानी से सुनो। कहीं भी रहेगा प्रमादेन श्रुतम हतम। अगर प्रमाद माने आलस समझो, सुनने में आपने आलस कर दिया, थोड़ी सी हम कथा गए, आप उधर उधर थोड़ा ध्यान हो गया, तो आप क्या समझे, हम बैठे थे कथा क्या सुने, 3 घंटे हम भी समय बर्बाद करके चले आए। क्या शब्द निकला, आपके पल्ले पड़ा कुछ, व्यर्थ हो गया। प्रमादेन श्रुतम हतम, इसलिए सावधानतया से, आलस्य का परित्याग करके मन को एकाग्र करके सावधानी से सुनो। अरे प्रमाद तो कहीं नहीं ठीक है। जैसे व्यापारी, बहुत से लोग व्यापारी अपने व्यापार में अगर आलस नहीं किए, सतर्कता बरते, तो व्यापार से कितने आगे बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े? अब व्यापार में अगर दुकान ही खोल दिया, वो व्यापारी 3 दिन दुकान चलावे और 4 दिन बंद रखे, तो उसकी दुकान चलेगी? आलसी है। या विद्यार्थी खा के सोए, पढ़े नहीं, आलस कर जाए, चलो आज नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं कल पढ़ेंगे, तो अच्छा नंबर परीक्षा में लाएगा? इसलिए आलस तो प्रमाद तो कहीं नहीं ठीक है। तो आप सबसे कह रहे हैं कि खूब बढ़िया से आज दूसरा दिन है, खूब प्रेम से भगवान की कथा सुनो।
भगवान से हाथ जोड़ करके बोली